नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। सोल्व करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सबसे पहले प्रश्न सोल्व करने से पहले हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार देख लेना चाहिए। तो क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखते हैं। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो इस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तीन तरह का न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब हम देखते हैं इस प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान की आख्या कहा गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना को बनाने के लिए उन्होंने विशेष मेहनत की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। जनप्रिय मतलब लोकप्रिय, संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है अभी हमने देखी है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इन शब्दों से संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। देखिए, गणतंत्र का अर्थ होता है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, भारत का जो सबसे प्रथम नागरिक होता है वो भी जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए। गणतंत्र का मुख्य रूप से तो यही मतलब है। अब इनमें जो ऑप्शन है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, गणतंत्र क्यों कहा गया है। ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा, यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है वो भी निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यही इसका सही ऑप्शन है। जो राज्य का प्रमुख होता है, जो पूरे देश का प्रमुख होता है जैसे राष्ट्रपति, वो यहाँ पर चुना जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत है एक। भारत क्या है एक। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है एक। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ रहेगी। दूसरा ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यही इसका सही ऑप्शन है। सही इसका आंसर है कि पंथनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि राज्य सरकार जो है किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। राज्य की नज़रों में सभी धर्म समान होंगे। राज्य सरकार सभी धर्मों का समान आदर करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब क्या है। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। इसका ये भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या फिर किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। अब गणतंत्र का क्या मतलब होता है। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य
अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो यही इसका सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनको जिनको संविधान में 42वें भारतीय जो संविधान है जिनका समावेशन किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक बार ही संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो हमें ये बताना है कि वे कौन से दो शब्द हैं जिनको संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वैसे तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA। आप ऐसे याद रख सकते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये 2 शब्द यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसके। पहला ऑप्शन है, सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है। गणतंत्र का अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी देखते हैं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। और डी है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ गणतंत्र का अर्थ पूछा है हमें, तो इसमें सही ऑप्शन है इसका सी। सही ऑप्शन क्या है, गणतंत्र है भारत एक, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो भी जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इसी को ही गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। अब देखते हैं, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न भी है। ये तीनों शब्द जो हैं, लोक कल्याण जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो जो कल्याणकारी राज्य होता है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये कल्याणकारी राज्य है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, क्या ये है। या फिर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, क्या ये कल्याणकारी राज्य है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना या फिर कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यही कल्याणकारी राज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है, देखते हैं। क्या इसका राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन ए है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, क्या इसलिए हम इसे गणराज्य कहते हैं। सी ऑप्शन है, उसका अपना लिखित संविधान है। और डी ऑप्शन है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो जो इसका सही आंसर है वो है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। हमें बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। तो भारत का जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, तो संविधान की प्रस्तावना में पहला ऑप्शन है क्या, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, क्या ये क्रम सही है। या फिर सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, क्या ये सही है। या फिर सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, क्या फिर ये सही है। या फिर भारत कैसा है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हमने पढ़ा था, या फिर जनवादी गणतंत्र। तो यही इसका ऑप्शन सही है और यही जो है भारत का जो प्रस्तावना के संबंध में जो क्रम है यही सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है। तो सेक्युलर का क्या अर्थ है, देखते हैं। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, यही है सेकुलरिज्म का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब देखते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यहाँ पर इसको पंथ निरपेक्ष ही पढ़ा जाए।
इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमें छांटना है। पहला कथन है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा कथन है, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कथन है, यह 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और चौथा कथन है, यह मूल प्रस्तावना में था। तो हमें इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहली बात तो यह है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पहला और तीसरा कथन सही है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था और यह मूल प्रस्तावना का भाग भी नहीं था। तो ये जो है इसका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, देखते हैं। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। या भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो हम भारत के लोग जो है, इसका अर्थ क्या है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर इसका यही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजवाद का क्या अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या फिर सामाजिक स्पर्धा। तो इसका जो सही आंसर है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, जर्मनी और एक और इसमें लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, इस वीडियो में हमने प्रस्तावना से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।